जंगल में सुबह हो चुकी थी। टुन्नी अपने बच्चों के साथ बैठी थी। बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, हमने सुना है जंगल में एक मीठे फल का पेड़ आया है जिस पर मीठे मीठे फल लगे हैं, और आप हमारे लिए वो मीठे फल लेकर नहीं आ रहे हैं। मुझे मीठा फल खाना है। आप आज आज मेरे लिए मीठा फल लेकर आना है। बेटा, वो मीठे फल मैं इसलिए नहीं लेकर आ रही, मुझे उन फलों पर शक है। नहीं तो मैं तुम्हारे लिए वो फल जरूर लेकर आती। जंगल में बुलाए मिस्टर कालू को कहता है, मिस्टर कालू, अगर तुमने इस फल को कुछ ऐसा करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पक्षी इस फल के पेड़ पर आए और यहाँ वो फल खाते ही नीचे गिर जाए, जिनका मैं अच्छे से शिकार कर सकूं और मुझे दूर शिकार के लिए जाना भी ना पड़े। ठीक है मिस्टर कालू, अगर तुमने ये काम कर दिया मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम भी दूंगा और तुम्हें कभी भी जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बल्लू। बल्लू, आपने जैसा हुक्म, मैं आपके हुक्म की तहमील करूंगा। अभी जाता हूँ जंगल में। अरे रानो, मैं मीठे फल तो बहुत सारे लेकर आ गया हूँ। अब तुम इनको संभाल कर रख लो। हम सर्दियों में यही फल खाकर सो जाया करेंगे। हमें सर्दी में बाहर नहीं उड़ना पड़ेगा। कालू, तुम्हारी सारी बात तो ठीक है, लेकिन आजकल सर्दी में ये फल कैसे आ सकते हैं? पेड़ों पे आजकल तो कुछ भी नहीं है और तुम इतने मीठे फल ले आए हो। अरे रानो, तू इतना मत सोचा कर। ये फलों का पेड़ है, कोई जादू वाला पेड़ नहीं है। जंगल के सारे पक्षी भी इस पेड़ से फल ले गए हैं। मुझे लगता है तुम बहुत शक करने लगी हो। चलो आज मेरे साथ चलो, पेड़ भी दिखाना। इतने में टुन्नी उनके दरवाजे पर आती है। टुन्नी अपने बच्चों की सताई हुई रानो कवि के घर पहुंच जाती है। रानो कवि का घर टुन्नी के घर के साथ ही था। अरे अरे रानो, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। अगर मैं जंगल में जाऊंगी दाना ढूंढने के लिए तो वहां तो बहुत समय चाहिए है और इतने में मेरे बच्चे भूख से मर रहे जा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो। रानो कहती है, अरे टुन्नी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं भी कालू से कब की कह रही हूँ, जाओ जंगल से कुछ खाने के लिए ही ले आओ। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इसी तरह रानो कवि ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि उसका घर तो फलों से बड़ा हुआ था, लेकिन उसने एक फल भी टुन्नी को नहीं देती और वो टुन्नी वहां से मायूस होकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ती है। मुझे लगता है इसने कालू को फल लाते हुए देख लिया था, इसलिए मांगने के लिए चली आई। मैं भी रानो हूँ, रानो, इसे फल देने वालों में से नहीं थी। टुन्नी आई थी फल मांगने के लिए। मुझे लगता उसने देख लिया है। हाँ बिल्कुल, तुमने अच्छा किया। तुमने उसे घर आने नहीं दिया और मना भी कर दिया, नहीं तो वो हमारे सारे फल देख लेती और सारे जंगल के पक्षियों को बता देती। चलो अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने लगा हूँ। सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, वो फल का पेड़ भी दिखाऊंगा और आते वक्त बहुत सारे फल और भी ले आएंगे। चलो अब मैं सोता हूँ। रानो और कालू दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही कालू और रानो उस मीठे फल के पेड़ पर पहुंच जाते हैं। बड़े मीठे फल हैं, मुझे तो बहुत मजेदार लगा है। टुन्नी उनको फल खाते हुए देख लेती है। इतने में वो दोनों बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। कालू, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। ये कैसा फल है? अभी तो हमने खाया था। अरे रानो, घर में भी तो लेकर गए थे, वो सब फल तो ठीक थे, लेकिन इनको आज क्या हो गया है? टुन्नी ये देखकर सब चीजें समझ जाती है। उसे समझ आ जाती है कि इन फलों में जहर मिलाया हुआ है। वो फौरन से जंगल में वो बूटी लेकर आती है, जो खाते ही उसकी जहर का असर खत्म हो जाता है। रानो फौरन से वो बूटी लेने के लिए चलती है और बल्लू भी वहां आ जाता है। अरे रानो और कालू, तुम दोनों मुझे बताओ, तुम दोनों में से मैं किसको खाऊं? टुन्नी वहां वो बूटी फेंक कर कहती है, कालो और रानो, जल्दी जल्दी से ये बूटी चुपा लो
और यहाँ से भाग निकलो, नहीं तो ये बल्लू तुम लोगों को खा लेगा। ये कहकर टुन्नी वहाँ से निकल जाती है और कालू और रानो ने जल्दी से वो बूटी को चुभाते हैं और वहाँ से फौरन भाग जाते हैं। अरे रानो और टुन्नी, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इस टुन्नी की बच्ची ने मेरा सारा शिकार को खराब किया है, मैं इस टुन्नी को जरूर सजा दूंगा। बल्लू आज बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में था और इसी तरह वो बैठा गुस्सा ही करता रहता है। अरे टुन्नी, तुमने बरवकत आकर हमारी जान को बचा लिया, लेकिन बल्लू हमें आज नहीं छोड़ता, वो हमें जरूर जख्मी कर कर खा लेता। अरे कालू, कोई बात नहीं, मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि हम एक जंगल में रहते हैं, हम एक दूसरे पक्षियों का ख्याल रखना चाहिए है। अरे टुन्नी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तुम्हारे बच्चे भूखे थे और मेरी रानो ने तुम्हें भोजन देने से इनकार कर दिया था। अरे कालू, कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। इसी तरह टुन्नी चिड़िया की कहानियाँ अगर आप लोगों को अच्छी लगी हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और हमारी इसी तरह की चिड़ियों वाली कहानियाँ सुनते रहें।